इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों, ऐसी खबर आई है कि डीआरडीओ एक नए कावेरी इंजन के ऊपर काम करने के लिए तैयार है और वहीं गवर्नमेंट चाहती है कि इसके लिए एक बेसिक टेक डीआरडीओ तैयार रखे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह प्रपोजल दिया था कि वो एक नया आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें कावेरी इंजन प्रोग्राम का एक सक्सेसर इंजन बनाया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने इस नए प्रोग्राम के लिए फंडिंग की भी मांग की थी। कावेरी इंजन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि ये अपनी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया था। इस इंजन को एलसीए तेजस प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इंजन अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में फेल हो गया था। इसके बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टर्मिनेट कर दिया था। इस नए इंजन को डीआरडीओ भारत के फ्यूजन जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और ओरका जैसे एयरक्राफ्ट की पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बनाएगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये नया इंजन प्रोग्राम बिल्कुल नया हो और इसमें पुराने कावेरी इंजन प्रोग्राम से ना तो कोर लिया जाएगा और ना ही उसकी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। पहले चल रहे कावेरी प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑपरेशन करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ पाया। फ्रांस के स्नेकमा की मदद लेने की बात की गई थी। उनके राफेल एयरक्राफ्ट के इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले कोर को कावेरी इंजन में लगाने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में ये प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि डीआरडीओ पहले छोटे प्रोजेक्ट करे और उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट करे और ये प्रूव करे कि वो ऐसे इंजन्स को बना सकते हैं और इसके साथ ही वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ले जो कि नए इंजन में लगाई जाएगी। IUCAV UHF-20 प्रोग्राम एक पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि 52 किलो न्यूटन्स का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये कावेरी इंजन का एक ड्राई वेरिएंट होगा जिससे कि हमारे देश के UCAV प्रोग्राम जैसे कि घातक UCAV के लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए 1000 करोड़ की फंडिंग भी दे दी गई है। हालांकि इसे कावेरी का एक ड्राई वर्जन कहा जा रहा है, लेकिन कुछ सोर्सेस का कहना है कि ये कावेरी के बेसिक ड्राई इंजन से ज्यादा एडवांस्ड होगा। इसमें नई टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी और यही कारण है कि इसके लिए 1000 करोड़ की फंडिंग भी दी गई है। इससे पहले कावेरी प्रोग्राम को केवल 3000 करोड़ की फंडिंग दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2018 में एक कटिंग एज रिसर्च के लिए फंड एलोकेट किए थे ताकि इंजन के कोर के लिए स्पेशल एलॉयस बनाए जा सकें और इसके साथ ही कुछ ऐसे छोटे प्रोग्राम भी शुरू किए गए थे जिनको फंडिंग दी गई थी ताकि इनके लिए रिक्वायर्ड बेसिक टेक्नोलॉजी को बनाया जा सके। इसके लिए मिधानी और डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि स्पेशलाइज्ड मेटल एलॉयस जैसे कि स्टील, टाइटेनियम और निकल जैसे एलॉयस की सप्लाई की जा सके। इन एलॉयस का इस्तेमाल इंजन के बॉडी पार्ट्स को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, पहले कावेरी इंजन के फेल होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि हमारे पास उसके लिए रिक्वायर्ड मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी नहीं थी, यानी कि हमें जितने एडवांस मटेरियल्स उस इंजन के लिए चाहिए थे वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इस सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं और इसके साथ ही एक प्रॉब्लम यह भी थी कि GTRE को सीधा एक बड़ा इंजन डेवलप करने का काम दे दिया गया था, लेकिन आमतौर पर जो इंजन डेवलपमेंट की जाती है उसमें पहले छोटा इंजन बनाया जाता है और उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के इस्तेमाल से और उसके लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़े इंजन प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने DRDO और GTRE को एक छोटा इंजन पहले बनाने के लिए कहा है, जिसके बाद अब उसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से AMCA प्रोजेक्ट के लिए बड़ा इंजन बनाया जाएगा। दोस्तों, कावेरी इंजन का ड्राइव वेरिएंट हमारे देश के पहले अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स को डिलीवर करने के केपेबल होगा और इसके साथ ही एरियल थ्रेट्स को भी टैकल कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। पहले जो कावेरी इंजन प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो इंजन अपने ट्रायल्स में 75 kN के थ्रस्ट लेवल को जनरेट कर पाया था, लेकिन जितना थ्रस्ट इससे हमें चाहिए था वो 89 kN था और यही कारण था कि ये इंजन LCA तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट में भी नहीं लगाया जा सका, क्योंकि 75 kN के थ्रस्ट के साथ ये इंजन LCA तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही GTRE ने एक छोटा टर्बोफैन इंजन डेवलप किया है जिसका नाम है मानिक इंजन। ये इंजन 4.25 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और इसने अपनी डेवलपमेंटल ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है और इसे अब हमारे देश की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय में लगाया जाएगा। ADA और DRDO एक नया इंजन चाहते हैं जो कि 110 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सके।
इस इंजन को AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ प्रोग्राम में लगाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि AMCA प्रोग्राम के पहले वेरिएंट यानी कि AMCA Mark 1 प्रोग्राम में GTRE का इंजन लगाया जाएगा और इसके बाद के वेरिएंट में हमारे द्वारा स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया कावेरी इंजन लगाया जाएगा। दोस्तों AMCA प्रोग्राम के लिए एक हाई थ्रस्ट इंजन की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको लोअर थ्रस्ट वाला इंजन दे दिया जाता है तो ये बिना आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा, और अगर इस एयरक्राफ्ट को बिना आफ्टर बर्नर चलाए सुपर क्रूज करना है तो इसे हायर थ्रस्ट वाला इंजन। दोस्तों AMCA को ADA डिजाइन करेगा और मैन्युफैक्चर करेगा HAL। AMCA एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। AMCA के नाम का मतलब है एडवांस मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA के डिजाइन की पहली स्टेज पूरी हो चुकी है और इसके सेकंड स्टेज के ऊपर काम चल रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 2025 तक शेड्यूल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें तेजस के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा और राफेल और सुखोई 30 MKI और दूसरे मॉडर्न फाइटर जेट से इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजीज को भी इसमें लगाया जाएगा। AMCA की टॉप स्पीड 2600 किलोमीटर यानी कि 2600 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के पहले वर्जन को एक विदेशी इंजन के साथ पावर किया जाएगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंजन होगा। इसके बाद आने वाले वर्जन्स को कावेरी इंजन के साथ पावर किया जाएगा जो कि अभी डेवलप किया जा रहा है। AMCA में मॉडर्न सेंसर्स, रडार्स और मिसाइल्स लगाई जाएंगी जो कि इजरायली, इंडियन, रशियन और फ्रेंच ओरिजिन की होंगी। इसके डिज़ाइन के बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं कि इसमें एक DSI इंटेक लगाई जाएगी और इसमें इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए भी काम किया जा रहा है। AMCA के लिए जो रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन की गई हैं उसमें AMCA को हाई डिग्री ऑफ स्टेल्थ वाला एयरक्राफ्ट बनाया जाना है और इसमें हाई इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन पेलोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी। इसमें हाई इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी और इसमें एयर टू एयर रोल से एयर टू ग्राउंड रोल में चेंज करने की कैपेबिलिटी भी होगी और इसके साथ ही इसमें सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी भी होगी। AMCA का शुरुआती डिजाइन एक टेल लेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट था जिसमें ट्विन इंजन लगाए जाने थे, लेकिन बाद में इस डिजाइन को चेंज कर दिया गया और इसके डिजाइन को F-22 रैप्टर जैसा डिजाइन बना दिया गया। इसके नए डिजाइन में एक डबल डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर दिया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट एक मीडियम वेट कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट होगा जो कि 2 टन के इंटरनल वेपन्स कैरी कर पाएगा और 4 टन का इंटरनल फ्यूल कैरी कर पाएगा। इसकी कॉम्बैट सीलिंग 15 किलोमीटर की होगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक बताई जा रही है। AMCA में 2 90 kN थ्रस्ट वाले इंजन लगाए जाएंगे जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स भी होंगी। AMCA में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगाया जाएगा जो कि रडार गाइडेड मिसाइल्स को जैम कर पाएगा। इसके साथ ही इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी लगाया जाएगा जिसकी मदद से ये क्राफ्ट इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को चकमा दे पाएगा और इसमें एक रडार वार्निंग रिसीवर भी लगाया जाएगा जिसकी मदद से ये क्राफ्ट दुश्मन के रडार की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या AMCA F-22 रैप्टर जैसा एयरक्राफ्ट होगा या नहीं। दोस्तों F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट एक डेडिकेटेड एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन AMCA एक डेडिकेटेड एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक F-35 जैसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होने वाला है। AMCA और F-35 एयरक्राफ्ट दोनों मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होंगे और इसके साथ ही AMCA और F-35 एयरक्राफ्ट दोनों मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और वहीं F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट एक हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-22 एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन वहीं इंडिया ने अपने एडवांस जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम को अभी शुरू ही किया है। F-22 रैप्टर एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट है और अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया है। दोस्तों AMCA नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी, हाईली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड करैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मामले में F-35 और F-22 रैप्टर जैसा एडवांस तो नहीं होगा, लेकिन ये एक बैलेंस्ड मशीन होगी जिसमें इन दोनों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाएगा और इसे इंडिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश वेस्टर्न और रशियन दोनों एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये एयरक्राफ्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्टेल्थ और सुपर क्रूज को भी इनकॉर्पोरेट करेगा और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इनकॉर्पोरेट करेगा जो कि एक रशियन फीचर है। इन सभी टेक्नोलॉजीज के मिक्सचर के साथ ये एयरक्राफ्ट एक यूनिक एयरक्राफ्ट बन जाएगा। ऐसा ही सेम तेजस एयरक्राफ्ट के साथ भी हुआ था। तेजस में 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं जो कि बहुत सारे देशों से सोर्स की गई हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स बहुत तरह के एयरक्राफ्ट उड़ा चुके हैं, वो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट भी उड़ा चुके हैं और रशियन एयरक्राफ्ट भी उड़ा चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस से मिले फीडबैक के इस्तेमाल से ही इन एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं। इसी फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए AMCA भी एक 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसमें डिफरेंट ओरिजिन की टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AMCA फाइटर जेट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनियस बनाने की कोशिश की जाएगी।
लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज और रशियन टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होंगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जब अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू किया था तब उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने का 60 इयर्स का एक्सपीरियंस था। F-22 रैप्टर से पहले भी उन्होंने स्टेल्थी एयरक्राफ्ट बनाए थे, लेकिन हमारे देश के पास तकरीबन 30 इयर्स का एयरक्राफ्ट को बनाने का एक्सपीरियंस है और हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज के साथ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। HAL के AMC एयरक्राफ्ट में AESA रडार लगाया जाएगा, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम लगाए जाएंगे, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाई जाएगी, डाटा लिंक कैपेबिलिटीज होंगी और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होगा और मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट होगा, लेजर बेस्ड काउंटर मेजर सिस्टम होंगे जो कि इंफ्रारेड मिसाइल्स के अगेंस्ट काम करेंगे और इसके साथ ही इसमें अल्ट्रा वायलेट वार्निंग सेंसर्स और टारगेटिंग पॉड भी लगा होगा। दोस्तों अभी जो AMCA का डिजाइन दिखाया जा रहा है वो देखने में F-22 रैप्टर जैसा लगता है, लेकिन अभी तक इसका फाइनल डिजाइन फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है कि AMCA की एरोडायनामिक और एनर्जी मैन्यूवरेबिलिटी परफॉर्मेंस F-22 रैप्टर जैसे ही हो। और इसके साथ ही अगर AMCA में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स लगा दी जाती हैं तो इनके लग जाने के साथ ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो रडार वेव्स को ऑब्जॉर्व कर सकें। ऐसा बताया गया है कि DRDO ने ऐसी कोटिंग्स को डेवलप कर लिया है और उन्होंने ऐसी कोटिंग्स को तेजस में भी लगाया है। लेकिन अगर इन कोटिंग्स को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करना है और एक एयरक्राफ्ट को पूरी तरह स्टेल्थ बनाना होगा तो इसमें बहुत सारी एडवांस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो कि तेजस में लगाया गया है उसे डिफेंस एवियोनिक सर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी की मदद से सक्सेसफुली बना लिया है। इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट का नाम है मायावी। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि AMCA के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट डेवलप करना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। दोस्तों फ्यूचर का वारफेयर नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर होने वाला है। हमारा देश अभी ऐसी टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश कर रहा है। AMCA में जरूर ऐसी नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी होगी। ऐसा हो सकता है कि ये कैपेबिलिटी F-35 एयरक्राफ्ट जितनी एडवांस ना हो, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर वारफेयर में बहुत अच्छा काम करेगी। 2010 में हमारे देश ने AFNet यानी कि एयरफोर्स नेटवर्क को लगाने का काम शुरू कर दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसका जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।